तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रेम है, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है सिंह लगन की जन्म कुंडली और आपकी जो राशि है, राशि आपकी है कन्या। कन्या राशि है, सिंह लगन की कुंडली है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो है बेस की जानकारी को समझना कि बेस की जानकारी आखिर है क्या। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो आप समझ लो, वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, ये पांचवा ग्रह है, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का ग्रह। ये तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, तो ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो आपकी पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही 10वां घर आपके मैंने कामकाज का बोला है, कामकाज के लिए 10वां घर। और 10वें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो कामकाज के लिए 10वां घर और 10वें घर का मालक है शुक्र, है शुक्र को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है वो मालक कौन है, वो कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो देखो जी, जो भविष्यवाणी जो होती है इसमें सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है राहु की, और ये 2009 से चली हुई है। अभी ये 2027 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और राहु का आपके ऊपर असर कितना है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% जो असर है वो है आपके ऊपर शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5वां महीना 21 से चली है और 5वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज का समय है आपके जीवन के ऊपर, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। खासकर राहु का बड़ा असर है 80%, शुक्र का है थोड़ा बहुत असर 20%। मतलब हमें राहु को देखना पड़ेगा कि क्योंकि राहु का आपके ऊपर भाई ज्यादा असर है। अब देखो जी, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका राहु खराब है तो आपकी लाइफ में खराब ही खराब होगा। अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहु अच्छे है बुरा है, तो आपका मुझे राहु ग्रह बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। सवाल कि राहु क्यों खराब लगा है। राहु आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, और आपको मैंने क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये 5वें घर से क्या देखा जाएगा, आपकी संतान के बारे में, कि आपके बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। ये तीन चीजें हम 5वें घर से देखेंगे। अब देखो जी, राहु आपको मैंने क्या बोला कि आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। आपकी जो कुंडली है, आपकी कुंडली में दो ग्रह मुझे, तीन ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। ये तीन ग्रह कौन से हैं, एक तो आपका राहु है, एक सूर्य है, एक केतु है। सवाल है कि तीनों ग्रह क्यों खराब लगे हैं। इसलिए खराब लगे हैं क्योंकि तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं। ये जो राहु है ये क्यों खराब लगा है, यहाँ पे देखो जी, राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वें घर में राहु बैठा है, लेकिन 5वें घर में क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। राहु इसलिए खराब भाई लगा है, वो आपका नीच का बैठा है। इसकी वजह से वो आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, एक तो 5वें घर की ये बुरी तरह से हानि करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ।
आपका जो घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर में कोई दुश्मन आके बैठ जाए तो वो दुश्मन आपके घर में क्या करेगा, आपके घर की हानि कर देगा। वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। वो काम ये राहु करेगा। राहु पांचवें घर में, ये 9 लिखा है, गुरु गुरु की राशि है, गुरु इसका शत्रु है। तो राहु वैसे भी नीच का, ये राहु इस पांचवें घर की बुरी तरह से सत्यानाश कर देगा। और पांचवें घर से मैंने बोला था आपकी संतान के बारे में पता चलेगा। तो राहु जो बुरा फल देगा आपको संतान के रिगार्डिंग देगा, खासकर क्या। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने बोला संतान संबंधी आपको दिक्कतें देगा। वो दिक्कतें क्या देगा, कोई ना कोई देगा, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें किस प्रकार की देगा। जैसे कि जहाँ तो होगा कि आपके कन्या संतान ज्यादा होगी, पुत्र आपके कम होगा, या पुत्र आपके होगा ही नहीं, या पुत्र देरी से होगा, या आपकी पत्नी का बार बार ये गर्भपात कराएगा, कि उसका बार बार गर्भपात होगा, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, या मान लो आज विवाह हो चुका है, आपके 5 साल हो चुके हैं, संतान ही नहीं हो रही। तो मतलब पहला बुरा फल जो राहु क्या देगा, संतान के रिगार्डिंग। इसके अलावा पांचवा अगर आपकी पढ़ाई का, आपको पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। और पांचवा अगर बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और आपका जो मेन, क्योंकि आपने सवाल एक मेन पूछा है भाई, आप सट्टे लॉटरी में पैसा लगाते हैं, उसमें अभी दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। वैसे देखो जी, पांचवें घर से ये चीजें देखी जाती हैं, जो सट्टा लॉटरी आदि होता है पांचवें घर से देखा जाता है। और राहु इन चीजों का कारक भी है। राहु जब भी पांचवें घर में होता है, ऐसे लोगों को सट्टे लॉटरी में बेनिफिट होता है। लेकिन क्योंकि आपका नीच का बैठा है, तो वो आपको नुकसान ज्यादा देगा, बेनिफिट आपको कम देगा। अगर मतलब आपका मेन सवाल है कि उस चीज को सही करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि अगर आप सट्टे लॉटरी में पैसा लगाएं, आपको जीत ही हासिल हो, आपको हार ना हो, तो आपको भाई राहु को उपाय करने पड़ेगी। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, ये जो दशा चल रही है ये अच्छी हो जाएगी। आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी राहु को सही करने से। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये आपकी संतान के रिगार्डिंग भी आपको दिक्कतें पैदा कर देगा, आपको बुद्धि का भ्रमित कर देगा। और इसकी दृष्टियां भी हैं, यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस नौवें घर के ऊपर, आपके भाग्य की हानि करेगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और राहु पहले घर को देखेगा, पहले घर में शत्रु राशि आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, पेट का रोग दे सकता है, आपको गुस्से वाला बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। तो ये जो बुरे फल हैं, इनसे अगर बचना है तो राहु के उपाय लिख लो, जो आप अगर करते हैं आपकी मतलब मैं बोलूंगा कि भाई आपको हजारों फायदे होंगे। वैसे आपके लिए एक अच्छी बात है कि राहु के पीछे बल बिल्कुल कम है, क्योंकि ये बल अगर इसका ज्यादा होता है, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाते थे। वो पहले 0 डिग्री का बैठा, बल ही नहीं है उसमें। अगर बल ज्यादा होता, बुरे फल कई गुना बढ़ जाने थे। मतलब इसके जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, वो बुरे फल आपको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि वो बल बिल्कुल कम लेके बैठा है। लेकिन फिर भी हमने इसके अच्छे फलों को लेना भी है। जैसे अच्छे फल मैंने क्या बोला है, कि जब भी राहु पांचवें घर में होता है, ऐसे लोगों को सट्टा लॉटरी आदि में बेनिफिट होता है। अब सवाल है कि राहु को सही कैसे करना है। पहला उपाय आप लिख लो, आपने राहु के एक मंत्रों की संख्या है 18,000। ये 18,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि 4 गुना ज्यादा कर लोगे अच्छी बात होगी, 72,000 कर लो। कैसे करने आपने, संकल्प लेना आपने शनिवार से। आज क्या है, शुक्रवार, कल है शनिवार। आप कल से संकल्प लो रात के समय। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कल आपने रात के समय प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रेम है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के पांचवें घर में बैठे हैं नीच के। और मुझे अभी काफी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जो सट्टा लॉटरी है उसमें पैसा लगाता हूँ, लेकिन उसमें मुझे हार मिल रही है। तो काफी मेरा पैसा फंस चुका है। मैं चाहता हूँ प्लीज आप मुझे अच्छे फल दो, इस काम में मुझे सफलता मिले। इसलिए राहु देवता जी, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 18,000, ये पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आपने संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लो। मैं फिर बोलूंगा, आपकी मर्जी है, चाहे 18,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो, चाहे आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अब दूसरा पाय आप लिख लो, आपने राहु का दान करना है। और ये दान क्या है, ये है सतनाजा। ये सतनाजा आपने रोजाना पंछियों को डालना है, जहां पंछी बैठते हैं, ये सतनाजा आपने डालना है। और डालते, जब डालेंगे पंछियों को, मान लो आप सतनाजा डाल रहे हैं, उस समय राहु का मंत्र आप मन में करना है कि हे राहु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रहा हूं, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये 2 उपाय तो आपने भाई करने ही करनी है। तीसरा उपाय भी अगर आप कर सकते हैं, वो है कि राहु कवच का एक पाठ है, वो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना। यह है संस्कृत में पाठ है, राहु कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है ये, अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़ लेना, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करना।
हरजाना रात के समय ये पाठ सुनना है। कब तक सुनना है? जब तक राहु की दशा है। बहुत बेस्ट पाए ये, अगर करते हैं कई फायदे होंगे आपको। तो ये 3 पाए आप कर लेना। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाए वाली। 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, उस वीडियो को आप देख लेना। जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो आपने उपाय करने हैं, क्योंकि देखो जी जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मैं फिर बोलूंगा, आपका जो भी आपकी मान लो रुचि है इस काम में, ये राहु की वजह से ही है। क्योंकि राहु जब भी 5वें घर में होता है, ऐसे लोग ये काम करते हैं, सट्टा लॉटरी आदि में ये इनकी रुचि होती है, पैसा भी कमाते हैं। कई बार हार भी होती, जीत भी होती है, क्योंकि राहु विस्फोट करता है, अचानक से फल देता है। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो राहु कहाँ है, धनु राशि में बैठा है 9 नंबर। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, पंचमा में धनु राशि में राहु होने से जातक को पढ़ाई में क्षेत्र में विघ्न आता है, संतान पक्ष में भी। और यहाँ पे लिख रखा है देखो, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में कभी कभार सफल होता है। उदर रोग, विकार रोग पीड़ित होने से संकेत है, संतान सुख में कमी, पत्नी का गर्भपात भी कराता है। मतलब ये जो बुरे फल आपको मिल रहे हैं राहु की वजह से हैं। बाकी राहु चलो अच्छा है कि वो डिग्री कम लेके बैठा है। तो पहला जो आपका काम है, आपको क्लियर हो चुका। मैंने क्या बोला है कि कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे ग्रह ग्रह खराब कौन सा है? राहु। उसी की चल रही है दशा, और आपका जो काम है वो भी उससे जुड़ा है, और 5वें घर से वो काम देखा जाता है। बाकी अगर आपने मतलब राहु को सही कर लिया, वो काम तो सही होगा ही, और भी आपको कई फायदे होंगे। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आपको कोई संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, आपकी आमदन बढ़ जाएगी। तो ये पाए जो मैंने बोले हैं ये कर लेना। अब देखो जी, दूसरा अगर आपका जो खराब लगा है वो यो केतु लगा है, जो कि यहाँ पे 11वें घर में बैठा है। और केतु 11वें घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि में नीच का बैठा है। जैसे कि राहु नीच का बैठा है, केतु भी नीच का बैठा है। और ये जो घर है ये 11वां घर है। 11वें घर से देखते हैं लाभ, मतलब आप जो काम काज कर रहे हो उसमें लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। और केतु क्योंकि 11वें घर में नीच का बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, इच्छाएं पूरी होने में दिक्कतें आएंगी, आमदन के साधन कम कर देगा। ये बड़े भाई बहनों का भी करे, मतलब केतु भी अगर आपने सही कर लिया, आपको सभी कामों में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। सवाल है कि केतु के क्या उपाय हैं? तो केतु का पहला उपाय आपने करना है इसका दान। दान क्या है? कुत्तों को रोटी आपने डालनी है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। पहला काम तो ये। दूसरा उपाय, आप केतु का भी एक बार मंत्र जो है 17 यार पूरे कर लेना। पहले देखो जी, आप मान लो आपने कल से राहु के चलो स्टार्ट कर दिए, कि आपने राहु के कल स्टार्ट कर दिए, और आपका हो सकता है कि 1 महीना लगे या 2 लगे, 3 महीने लगे, आपने ये मंत्र मान लो 2-3 महीने में पूरे कर लिए। जब ये मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर आपने केतु के मंत्र स्टार्ट करने हैं 17 हजार। ये भी एक बार पूरे कर लेना संकल्प लेके। और केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। बाकी जो दान कुत्तों को रोटी डालना बोला है वो तो आप आज से स्टार्ट कर देना। अब देखो जी, तीसरा अगर आपका जो खराब लगा है ये सूर्य लगा है। और सूर्य क्यों खराब लगा? क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। सूर्य कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। क्या लिखा है वहां पे? 7। 7 है तुला राशि, जो कि इस सूर्य की नीच राशि है। और सूर्य देखो जी, कहा जाता है शास्त्रों में कि जब भी सूर्य नीच का बैठा होता है, ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब माना गया सूर्य। तो सूर्य इस वाले की क्या खराब फल देगा? सूर्य आपका ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, इस घर का मालिक है पहले घर का। जैसे कि 7वां घर पत्नी का घर है, चौथा माता का, 5वां बच्चों का। ऐसी जो पहला घर है भाई, ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपकी शरीर कैसी होगी, आपका हेल्थ स्वभाव रंग रूप कैसा होगा पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 5, मालक बना है सूर्य, जो कि नीच का बैठा है। सबसे नेगेटिव बात, सूर्य एक तो नीच का, और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, सबसे बड़ा दोष। मतलब सूर्य आपको क्या खराब फल देगा? सबसे बड़ा खराब फल तो ये देगा कि ये लग्नेश है, लगन दोष बने, इसकी वजह से क्या होगा? आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आप जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा सूर्य देखो जी, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बना देगा। हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें। तीसरे क्रम बैठा छोटी भाई बहनों को लेके कोई दिक्कतें दे देगा। मतलब सूर्य को सही करने से, अब यहाँ पे सवाल है कि सूर्य को अगर आप सही कर लेते हैं, तो चलो कर लिया आपने सूर्य को सही, तो फायदे क्या मिलेंगे आपको? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप रोगों से बचेंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आपको छोटे भाई बहनों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कत नहीं आएंगी। हजारों फायदे होंगे सूर्य को सही करने से। अब सूर्य के भी आप उपाय लिख लो। पहला उपाय जो सूर्य का आपने करना है, एक तो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है।
कल शनिवार है, परसों संडे से स्टार्ट करके रोजाना ये पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय स्रुत का पाठ। अगर आपको लगता है कि ये पाठ संस्कृत में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो ऑडियो लगा के ये पाठ आपने सुनना है। यूट्यूब पे काफी वीडियो हैं, लिखोगे वहां पे सूर्य आदित्य हृदय स्रुत का पाठ तो निकल आएगा, वो ऑडियो लगा के सुन लिया करना। 2 मिनट का पाठ है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। तो पहला काम तो ये। दूसरा काम, आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं। सूर्य को जल दे दिया करो, चाहे रोजाना दे दो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली संडे को। तीसरा काम, अपने जिस दिन संडे होगा उस दिन सूर्य का दान करना है। तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो सूर्य का जो पाठ है वो तो रोजाना करना है, और सूर्य को जल भी देना है। आपकी मर्जी, चाहे रोजाना जल दे लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन। तीसरा उपाय सूर्य का मैंने दान बोला, दान कब करना है, जिस दिन संडे होगा। जैसे कि परसों संडे है, परसों आपने सूर्य का दान करना है। क्या दान करना है, लाल रंग का दान होता है, वो आप कर दिया करना। और वो दान कब करना है, सुबह के टाइम करना है, संडे को सुबह के टाइम सूर्य का दान कर दिया करना। तो 3 उपाय हो चुके हैं। अब चौथा उपाय जो कि बेस्ट है, वो है सूर्य के मंत्रों की एक संख्या है, वो एक बार पूरी कर लेना, जो कि है 7,000। चाहे आपकी मर्जी, इसको भी 4 गुना आप ज्यादा कर सकते हैं, जो कि बनेगा 28,000। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि रात के समय, क्योंकि जो राहु के मंत्र करने हैं रात के समय करने हैं। जब राहु के मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर आप केतु के मंत्र करना, वो भी आपने रात के समय करने हैं। और जो सूर्य के मैंने मंत्र करने के लिए बोला है वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। और ये स्टार्ट करने हैं संडे से, एतवार से स्टार्ट करने हैं सुबह के टाइम। और जानना आपने, आपकी मर्जी है, चाहे 5 माला कर लेना, 10 माला कर लेना, 7,000 कर लेना पूरे एक बार, या आपकी मर्जी, चाहे आप 28,000 भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। ये मंत्र कैसे करने हैं, क्या फायदा होगा, वीडियो लग से मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। अब देखो जी, तो ये 3 ग्रह आपके हैं खराब। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, राहु केतु और सूर्य, तीनों को सही कर लिया, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा भाई। लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। बाकी ग्रह तो आपके तकरीबन अच्छे ही हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे शुक्र है, वो चौथे घर में बैठा है। चौथा घर होता है माता मकान वाहन का घर। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। और शुक्र यहाँ से 10वें घर को भी देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। और शुक्र की अभी दशा चल रही, वो अच्छा है। और यहाँ पे दूसरे घर में गुरु चंद्रमा बैठे हैं, गज कैसी योग बना है गुरु। ये जो 12 लिखा है 8वें घर का मालक है। 8वें घर से उम्र देखी जाती है। गुरु अपने घर को देख रहा है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। और गुरु आपको धनी भी बना देगा, परिवार का सुख। गुरु वैसे ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आएगा, क्योंकि गुरु ये जो राहु जहाँ बैठा है ये गुरु का घर है। राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में, 9 लिखा है, धनु राशि गुरु का घर है। गुरु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में। तो गुरु ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद वैसे आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा। गुरु आपकी उम्र भी लंबी कर देगा। और गुरु की दशा चलेगी कब, 27 के बाद, मतलब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है 27 के बाद। अभी जो राहु की दशा ये खत्म हो जाएगी, पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं, चली हुई है, 9 से चली हुई है। फिलहाल अभी 1-2 साल पड़ा है, खत्म होने वाली है। इसके बाद कौन सी दशा चलेगी, गुरु की। और वो आपका गोल्ड समय होगा। उस समय आपको हजारों अच्छे फल मिलेंगे। तो गुरु अच्छा है। बाकी गुरु की दशा में आप गुरु के पाठ पूजा पाए ज्यादा करना, ताकि वो अच्छे फल बढ़ के आपको मिले। आप एक नोट कर लो काम, नीले कपड़े आपने बिल्कुल नहीं यूज करने। यूज करने हैं पीले कपड़े ज्यादा यूज करो, हरे कपड़े ज्यादा यूज करो। लाल भी आपने यूज नहीं करने, ना तो लाल कभी यूज करने हैं, ना नीले। कर सकते हो कभी कभार, लेकिन ज्यादा मत करना। लाल और नीले बिल्कुल अवॉइड करो। और पहनने हैं सिर्फ हरे और पीले, खासकर पीले ज्यादा पहना करो। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य के साथ जो बुध बैठा है, बुध भी आपका अच्छा है। बुध ये जो 6 लिखा है, 3 लिखा है, तीसरे घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। खासकर मैं फुल बोलूंगा, देखो जी दशा बहुत जरूरी होती है। मान लो बुध की भी दशा होगी, वो भी समय अच्छा होगा, उसमें आप काफी धन कमाएंगे, धन कमाने के साधन बढ़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा गुरु अच्छा है। चंद्रमा देखो जी, ये जो 4 लिखा है, 12वें घर का मालक है, खर्च खर्च जाके बैठा है धन के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि वैसे आपका धन खर्च भी होगा। चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए, चंद्रमा का आप दान कर दिया करो, चंद्रमा का ये दान कर लो, क्योंकि धन खर्च होना बंद हो जाएगा। तो दान आप क्या करना है, सोमवार को करना है। जिस दिन सोमवार होगा चंद्रमा का दान करना है। चंद्रमा का दान क्या होता है, सफेद रंग का, जैसे कि चावल, चीनी, ये दान आप कर सकते हैं। दान इसका वैसे क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको मैं देख लेना आप। और शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, शनि की बात करें, ये आप समझ लो थोड़ा सा टॉपिक है। मैंने आपको अभी बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है ये शनि।
तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि छठे घर में बैठा है, वो थोड़ा सा खराब है, हल्का सा। वही दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी थोड़ी सी कोई दिक्कत परेशानियां पैदा होंगी, जहाँ तो क्योंकि छठा घर है रोग का, जहाँ तो पत्नी आपकी रोगी होगी। छठा घर शत्रु का है, जहाँ तो आपकी पत्नी से आपके थोड़े से शत्रु जैसे व्यवहार भी होंगे। खासकर शनि की दशा में ये दिक्कतें आएंगी। दशा देखो जी 3 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा, एक होती है पत्यंतर दशा। पत्यंतर दशा आपके ऊपर शनि की चल रही है, तो शनि के लिए क्या करो, शनि के मंदिर में हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। शनि के मंदिर जाने से फायदा क्या होगा, पत्नी संबंधी कभी कोई आपको दिक्कत परेशानियां पैदा नहीं होगी। बाकी यहाँ पे जो मंगल है ये भी अच्छा है, ये जो 8 लेकर चौथे घर का मालिक, मकान वन का सुख आपको मिलेगा लाइफ में। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके देखो जी जो ग्रह खराब है, एक तो राहु ग्रह खराब है, वो क्या खराब फल देगा, संतान के रिगार्डिंग पढ़ाई संबंधी दिक्कतें। और अभी जो राहु की दशा चल रही है अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके लगन को भी देख रहे हैं, हेल्थ को भी खराब करेगा, स्ट्रगल कराएगा, भाग्य की हानि करेगा। मतलब राहु का सही होना बहुत जरूरी है। इसके आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं क्या करने हैं। और दूसरे नंबर पे आपका ग्रह खराब केतु है, वो प्रॉपर काम काज में लाभ नहीं मिलेगा। केतु के लिए भी आपको मैंने बोला दान करो, कुत्तों को रोटी डालना है, और इसके मंत्र एक बार पूरे कर लेना 17 यार। तीसरा अगर आपका जो खराब है सूर्य है, जो कि नीच का बैठा है, उसके लिए मैंने बोला है आपको 4-5 उपाय मैंने बोले हैं। और आपने जैसे मुझे बताया था कि आपने एक सूर्य का रत्न दान कर रखा है, आपने बुध का भी पन्ना कर रखा है। देखो जी सूर्य आपका नीच का बैठा है, इसका रत्न बोल के धारण मत करना। वो तो नीच का बैठा है, रत्न क्या करता है, पावर को प्लस करता है। मान लो आपने सूर्य का रत्न धारण किया, इसके पीछे क्या लिखा है 6, ये प्लस हो जाएगी, इसकी पावर को आपने मतलब 15 कर रखा है। मतलब इसके जो बुरे फल हैं वो बढ़ा रखे हैं आपने। रत्न धारण करने से क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। अगर ग्रह अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने बुध का पन्ना भी धारण कर रखा है, बुध अच्छा है, पन्ना दान करने से क्या होगा, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो भाई मतलब पन्ना तो धारण करे रखो, और जो सूर्य का मानी के अभी तुरंत उतार के रख दो, बोल के रत्न मत दान करना। वो तो नीचे का बैठा है, ऊपर से आपने रत्न दान कर रखा है, इसका रत्न कभी दान नहीं करना। आधी से ज्यादा आपकी जो दिक्कतें हैं वैसी दूर हो जानी रत्न उतारने से। सूर्य करना है, सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करो, सूर्य का जो पाठ बोला वो करो। तो बाकी देखो जी आपको क्लियर हो चुका मैंने क्या बोला है, कि आपके लिए सबसे जरूरी है राहु के उपाय करने, क्योंकि उसकी चल रही है दशा। और आपका जो काम काज है सट्टे लॉटरी का, अगर आप चाहते हैं उसमें आपको जीत हासिल हो, बेनिफिट हो, नुकसान ना हो, पैसा ना फंसे, आपको अभी मैंने बुक्स में बता भी दिया, दिखा भी दिया है कि 5वां घर इसी चीज का है, सट्टा लॉटरी का। और राहु इन चीजों का कारक है, लेकिन राहु आपका नीच का है। जो नेगेटिव बात क्या है, वो नीच का बैठा है। अगर यहाँ पे उच्च का होता फिर चलो ठीक था, लेकिन वो नीच के इसकी वजह से क्या होगा, वो उल्टा आपको नुकसान ज्यादा देगा। लेकिन अगर आपने उसको सही कर लिया फिर अच्छे फल बढ़ जाएंगे। बाकी अगर आपको बाकी आपको मैंने जैसे बोला दशा भी इसकी आपकी खत्म हो जाएगी, जब उसके बाद गुरु की दशा चलेगी, वो समय आपका काफी अच्छा होगा। बाकी फिर भी आपको जो मेरी बात कोई समझ ना लगी होगी, आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा आपको मैं अलग से भाई वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान, उसमें क्या लिखा है 9 ग्रह दान, आपने उसको क्या करना है, ओपन करना है। उस वीडियो को ओपन करके उसमें से आप देखना कि राहु का दान क्या है, चंद्रमा का दान क्या है, और सूर्य का दान। आपने दान किस किस का करना है, एक तो राहु का दान तो रोजाना करो जब तक दशा है। चंद्रमा का दान आपको मैंने बोला है हर सोमवार को दान करना है। सूर्य का भी दान बोला है हर संडे को। और बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी बोला है। तो ये दान आपने करने, और आपको मैंने बोला कि शनि के मंदिर भी माथा टेकने जाया करो, उसकी वजह से पत्नी संबंधी कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी की हेल्थ अच्छी रहेगी। ये आपने भी काम करना है। तो बाकी आप मुझे कॉल कर लेना, इस वीडियो को देखो, इसके बाद जो दूसरी वीडियो कुछ भेजूंगा उनको भी देख लेना। फिर आप मुझे कॉल कर लेना, कल को कॉल कर लेना आप मुझे। आपने मुझे कॉल करनी है दोपहर 3 से लेके 5 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में कर लेना। और रत्न सिर्फ खाली पन्ना धारण करना है, इसके अलावा कोई रत्न धारण मत करो। सूर्य का रत्न अभी तुरंत उतार देना, और जो भी फ्रोजे फ्राजे पौने हैं उसको भी उतार दो।